हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठ गई थी। अपना क्लीनिंग वगैरह का काम करने के बाद नहावा लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। मतलब प्रीशा के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ पहले, उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। प्रीशा से भी करवा लेती हूँ। प्रीशा को नहला के धुला के रेडी करके तब मेरी सास उठ जाती है, क्योंकि मेरे ससुर जी को पीना होता है डायबिटीज़ का। उनका एक गुम्मा का पानी बोलते हैं, तो उस पत्ते का पानी वो पीते हैं उबाल कर डायबिटीज़ के लिए, तो वो उनको देते हैं। तो वो उठ जाती हैं, मतलब 7:30 8 बजे के अकॉर्डिंग के आसपास उठ ही जाती हैं कैसे भी। तो यहाँ पे मैं बच्चे को लेके निकल गई थी, अपना प्रीशा को लेके निकल गई थी स्कूल के लिए। हाँ, काफ़ी मौसम हमारे इधर ख़राब होके रखा है। और फिर यहाँ पे मेरी सास जबड़ा फेंकने के लिए मतलब कि नीचे उतर आई थी, और यहाँ पे गए थे प्रीशा और मैं दोनों गए, मतलब दोनों गए थे, दोनों जा रहे थे प्रीशा के स्कूल, और प्रीशा के पापा भी पीछे पीछे आ रहे थे। मतलब ऐसे टहलते टहलते पहुँच जाएंगे स्कूल, ऐसा है। प्रीशा के बिल्कुल पास है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, 5-7 मिनट लगता है, पहुँच जाते हैं आराम से। तो प्रीशा बैग नहीं देती है। प्रीशा बोलती है मम्मा मुझे ही कैरी करके चलना है बैग को। मैं बोलती हूँ कि बेटा सही है, लेकिन कभी कभी बैग जैसे भारी रहता है ना तो खुद ही ख़राब लगता है। तो लेकिन वो नहीं देगी, उसका है कि वो खुद लेके जाएगी और खुद लेके आएगी, ऐसा है। लेकिन मम्मा आप चलो मेरे साथ। और फिर उसके बाद प्रीशा को मैंने छोड़ा वहाँ पे स्कूल पे, और फिर मैं आ गई वापस घर। घर आने के बाद मैं बनाने लगी बाकियों का नाश्ता और खाना। सुबह ही मैं अपना जो भी रहता है काम वाम, क्लीनिंग वगैरह का काम सुबह कर लेती हूँ, पूजा हो जाता है मेरा। तो सबसे बड़ा काम 2 चीज़ तो हो ही जाता है बिल्कुल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो मतलब काफ़ी फ्री हो जाते हैं। और फिर उसके बाद चलता है नाश्ता खाना का सिलसिला, जो कि काफ़ी लंबा चलता है मतलब प्रीशा का आने का पहले मैं सोचती हूँ कि कंप्लीट हो जाए तो सही रहेगा। मतलब 12 बजे का आने का पहले पहले मैं सोचती हूँ खाना वाला कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो भी खाना का क्लीनिंग वगैरह है, जो भी किचन वगैरह का, और फिर जो भी डुग्गू मेरा बेटा छींटता है, इधर से उधर करता है, और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड भी है, वही है कि सारा सामान एक उसका जगह पे नहीं रख के, मतलब सारा इधर उधर रखेंगे। और जो सही से रखा हुआ है उसको उनको उसमें भी दिक्कत है कि वो सही से क्यों है, वो क्या है नहीं है, उसको देखेंगे और पूरा फैला के रख देंगे। मतलब मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ कि उस चीज़ को समेट समेट के रखते रखते। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, और फिर दादी को भी, मतलब मेरी दादी सास को दे दी थी नाश्ता वगैरह। तो उनको देने के बाद मैं यहाँ पे रोटियां बना रही थी, ताकि जल्दी जल्दी मैं बना लूँ और उसके बाद प्रीशा को लाने जा सकूँ। मैं सबसे लास्ट में रोटी इसीलिए बनाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा बना के पहले लास्ट में रोटी इसीलिए बनाती हूँ कि हमारे घर पे जब जो खाता है फिर गर्म करना पड़ता है वापस से, तो इसीलिए गरम गरम ही रहेगा तो वही ठीक रहेगा। मैं इसीलिए थोड़ा लास्ट में रोटी बनाती हूँ कि थोड़ा सा मतलब टाइम हो जाता तब कोई खाने आया, उस हिसाब से बना के देती हूँ गरम गरम। मैं बनाकर रखने वाला सिस्टम नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। रोटियां बना के रख दो ऐसा नहीं करती हूँ। और मेरे घर पे मतलब आदत भी नहीं है कि रोटियां बना बना के रख दो कि लोग खा लेंगे, मतलब कोई भी आएगा तो खा लेगा, ऐसा नहीं है। सब गरम चाहिए, सब्जी से लेके दाल से लेके रोटियां तक गरम चाहिए। ठंडा खाना किसी को पसंद नहीं है हमारे घर पे, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर बना हुआ भी रहता है ना तो फिर वापस से इसको गरम कीजिए, मतलब वापस से गरम करने का मेहनत तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि वापस से बनाने वाला मेहनत हो। तो इससे अच्छा है कि गरम गरम ही आप सेक के दीजिए, ताकि खा के भी अच्छा लगे, कोई भी मतलब खुशी से खा ले, मेरा मानना ये है। तो यहाँ पे मैं रोटियां वगैरह निकाल रही थी, और मेरा था कि डुग्गू वहाँ परेशान करता है अपने पापा को इस समय पे, ऊपर नीचे होते रहता है, और कभी ऊपर नीचे नहीं होता है तो मैं उसे सुला देती हूँ, और सो जाता है तो मेरे लिए अच्छा होता है कि ताकि मैं खाना वगैरह फटाफट बना सकूँ। और इस टाइम पे मेरी सास का काम होता है
वो नहाने जाती है, तो मतलब बाथरूम वगैरह सब क्लीनिंग वगैरह अपना वो कर लेती हैं, जो भी है बाहर का साइड का काम वो कर लेती है, डस्टबिन वगैरह का मतलब सब साफ़ सुथरा करना होता है, तो वो सब उनका है, मतलब कि वो कर लेती है। बाकी घर का जैसे क्लीनिंग वगैरह है जो मैं कर लेती हूँ नीचे तक। और फिर यहाँ पे जो भी है घर का जैसे किचन का हो गया, खाना वगैरह किचन घर क्लीनिंग वो मैं कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आई थी कपड़ा उठाने के लिए, तो फिर यहाँ पे मंदिर में दिखा रही थी, दादी के लिए खाना लेके आई थी, दादी ऊपर थी शायद, तो यहाँ पे मैं देने के बाद सॉरी दादी को देने के बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद मैं बना रही थी यहाँ पे कटहल आलू की सब्जी, जो कि बिना प्याज लहसुन का था। इतना टेस्टी होता है ना बिना प्याज लहसुन का सब्जी भी, मतलब कि वाव वाला होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे मतलब बिना लहसुन प्याज का मतलब सब्जी अगर खाना है, कटहल की सब्जी खाइए, सब्जी में अगर खाना है तो कटहल की सब्जी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं एक साइड बना रही थी कटहल की सब्जी और दाल वगैरह छौंका लगा देती हूँ। दाल को नॉर्मल सरसों तेल जीरा और सूखी मिर्ची देके छौंक लगाती हूँ, मतलब नॉर्मल और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। जैसे प्लेन खाना होता है प्लेन छौंका में यही छौंका लगाते हैं हम लोग। और जैसे थोड़ा सा हेवी अगर खाना होता है तब जैसे प्याज टमाटर और लहसुन का छौंका लगाते हैं, वरना ऐसे ही ओनली जीरा और मिर्ची और सरसों तेल का छौंका लगता है मतलब वही लगाते हैं, जो कि मुझे उतना खास नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है गार्लिक वगैरह दे के जो छौंका लगाते हैं ना, जैसे ऑयल में पहले गार्लिक, उसके बाद में जीरा सूखी मिर्ची, उसके बाद प्याज टमाटर दे दीजिए, मतलब खूब सारा। उसके बाद दाल को फ्राई कर दीजिए और थोड़ी सा हरा धनिया दे दीजिए, एकदम परफेक्ट दाल का छौंका लगता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल छौंका लगाई थी दाल पे, जीरा और तेल का ओनली। तो उसके बाद मैं सोची कि यहाँ पे खाना वगैरह खा ले, तो लौकी का सब्ज़ी था और कटहल का सब्ज़ी और रोटी था, जो कि ये निरामिष था, मतलब बिना लहसुन प्याज का था। तो ऋषा को लेने मैंने गई थी, उसके पापा ही गए थे, तो वो लेके आ गए थे। और फिर शाम को ऋषा आके खाना खा के ऐसे सो जाती है, और फिर उसके बाद उठती है तो उसको पढ़ाती हूँ। और फिर रात में ऋषा लोग का है ना कुछ भी मतलब ऐसे खाने का वो लोग का सिस्टम है ही नहीं उतना, मतलब रात का खाना मैं शाम को ही जो खा लेती है बस। और फिर ये था नेक्स्ट डे का, तो नेक्स्ट डे मेरी सास काट रही थी सब्जी देख लीजिए। और फिर मैं इस वक्त नहीं नहाई हूँ, इसीलिए नहीं नहाई थी मैं, ताकि मतलब मेरे ससुर जी घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा उनका मतलब चलते रहता है। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट सब्जी वगैरह इसलिए बना रही थी ताकि इस दिन था हमारे असम में इलेक्शन, जो कि वोट देने जाना था। और मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ मतलब ससुराल में मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था वोटर आईडी, तो इलेक्शन में यहाँ पे वोट डालने के लिए गई थी। तो इसीलिए मैं अपनी सास को बोली कि आप भी उधर कर लीजिए, फटाफट आप नहा वहा लीजिए ताकि पूजा वगैरह कर लीजिए, ताकि मैं इधर का फटाफट कर लूँ अपना। और मैं इधर करने में बिज़ी थी अपना। और प्रिशा डुग्गू दोनों घर पे ही था, दोनों बच्चे घर पे थे और खूब परेशान कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और फिर यहाँ रोटियाँ सेक के मैं निकाल ली थी और यहाँ पे खाना मैं दे दी थी दादी सास को। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए थे वोट देने के लिए, तो वोट दे के आ गए थे। और फिर मैं उसके बाद वीडियो नहीं की थी क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान कर दिए थे, तो इसीलिए फ़ोन दे दी थी। और कोई काम था भी नहीं, 1 बजे के आसपास मैं आ गई थी उस दिन। तो कोई काम ऐसा मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था, तो खाना वाना का कोई काम नहीं था, सिर्फ बर्तन वगैरह वॉश करने का था, तो वो तो हो गया था। और फिर ये वीडियो था मेरा शाम का रात का, आई मीन तो मेरे ससुर जी ने बोला था फादर इन लॉ ने कि दाल पिठी और चोखा बनाने के लिए, तो वो बनाई थी दाल पिठी और चोखा। आप लोग इसे क्या बोलते हैं नहीं पता, हम लोग में दाल ढोकली भी बोलते हैं और दाल पिठी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। और फिर ये फूल किसे किसे बनाने आता है बताइएगा, मुझे तो
बहुत अच्छा से आता है, बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे घर पे तो मैक्सिमम बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए दाल पिट्ठी। क्या है कि मेरे बच्चों को अच्छा लगता है और मेरा डुग्गू इसे मोमो बोलता है। तो मतलब उसे नहीं बोलती हूँ कि दाल पिट्ठी बोलो, मतलब मोमो ही बोल के अगर वो खा रहा है तो अच्छा बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सभी के लिए बनाया था, लेकिन सभी के लिए तो मुझे पता था कि सभी नहीं खाएँगे क्योंकि बारिश का मौसम था और मेरे हस्बैंड को खाना था अंडा का सब्जी, तो वो लेके आए थे अंडा। मतलब मेरा हस्बैंड का यही है कि नॉर्मल खाना बनेगा तो उनको चाहिए मसालेदार सब्जी और मसालेदार बनेगा तो उनको चाहिए भुजिया वगैरह, यही है हमारे घर में, यही चलता है। और फिर अंडा का सब्जी वगैरह सब बनाई थी मैं। फिर नेक्स्ट डे फिर प्रीशा का वही रूटीन, प्रीशा को स्कूल छोड़ा मैंने, आगे पूजा किया और फिर मैं बना रही थी देखिए नाश्ता। यहाँ पे सब काम वगैरह फिनिश करके और फिर यहाँ पे चाय चढ़ा दिया था। मैं बोली कि मुझे लाल चाय पीना है, तो शायद मैं चाय यहाँ पे चढ़ा दी थी और फिर बना रही थी सोयाबीन आलू की सब्जी। तो कुछ ऐसा ही टाइम मेरा चल रहा है, बच्चों को लेके जाओ आओ फिर ब्रेकफास्ट बनता है, पूरा कंप्लीट ब्रेकफास्ट बाद में बनता है। मतलब सिर्फ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रीशा के लिए बना दिया रोटी और थोड़ा डुग्गू और मेरी दादी सास के लिए बना के रख देती हूँ कि उनको खाना होगा तो वो खा लेंगी अपना। बोल देंगी तो उनको दे दूँगी निकाल के, मतलब 8 साढ़े 8 तक उतना ही बनाती हूँ, 8 बजे का पहले मतलब मैं 7:30 को बना के उसके बाद प्रीशा को नहलाती हूँ ताकि प्रीशा पहले से उठ जाएगी तो बदमाशी करती रहेगी इसीलिए। और प्रीशा इधर-उधर भागम-भाग भी बहुत करती है, बच्चे नए-नए स्कूल जाते हैं तो सही में बहुत परेशानी होता है, छोटे बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही ईज़ी नहीं है, बहुत टफ़ ये चैलेंज रहता है सुबह-सुबह का जो टाइम होता है बच्चों के साथ। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी ताकि फटाफट मैं बना सकूँ और फिर उसके बाद जा सकूँ प्रीशा को लाने। ये शायद हाँ, ये शायद कि इंस्टाग्राम का वो वीडियो था, शायद शूट किया हुआ तो वही आया था, तो इतना ब्राइटनेस लग रहा था बिल्कुल। यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ वगैरह मतलब सेक के निकाल रही हूँ और एक साइड सब्जी वगैरह मैं चढ़ा के रखती हूँ। और फिर मैंने रोटियाँ वगैरह कंप्लीट कर लिया, दाल चावल वगैरह सब कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे प्रीशा को लेने के लिए मैं निकल गई थी स्कूल। तो यहाँ प्रीशा को जब लेके आई तो प्रीशा यहाँ पे मुझे बोल रही थी, मम्मी आप यहीं पे खड़ी थी ना, आप गई नहीं थी ना? मैं बोली नहीं बेटा। और फिर प्रीशा को लेके आने के बाद यहाँ खाना दे दी थी अपनी दादी सास को, उनको लंच दे दिया। और फिर प्रीशा के स्कूल से आया था वीडियो तो उसके पापा ने मुझे सेंड किया और ये वीडियो देखिए प्रीशा का स्कूल का।
और शाम को मैंने बना लिया था चाय और मसूर दाल का पकौड़ा यहाँ पे बनाया था, जो मेरी सास को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी सास को प्याज देके अच्छा लगता है, बट मैंने नहीं बनाया था प्याज देके, नॉर्मल ऐसे छोटे-छोटे बनाया था। उसके बाद हम लोग चाय, पकौड़ा वगैरह खाए, मेरी दादी सास भी खाई। यहाँ पे फिर मैंने बनाया था सोयाबीन आलू का सब्ज़ी, जो दिन का था वही मैं खा लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड लोग सब यहाँ पे अंडा खाए थे, अंडा की सब्ज़ी। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe.